हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज जो है बिहार एसएससी के लिए 10+2 हो या आपको सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें मैथ रीजनिंग का भी पोर्शन रहता है। उस मैथ रीजनिंग में प्रीवियस ईयर का चैप्टर हम शुरू किए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आपको करा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, आपका एनालॉजी टेस्ट हो गया था। एनालॉजी टेस्ट होने के बाद एक मिसिंग वाला जो चैप्टर था वो भी हुआ है। और आज हम लोग डाइस शुरू कर रहे हैं। डाइस में ज़्यादा नहीं, 15-16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और डाइस से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत इजी होता है। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में आता है तो आप झंडा गाड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बस एक बार आप लोग को समझना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम कुछ डाइस क्वेश्चन के कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि डाइस में जो होता है ना, एक होता है स्टैंडर्ड पासा, ठीक है। स्टैंडर्ड पासा भी उसको बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड पासा हम लिखे, पासा करेंगे स्टैंडर्ड पासा, ठीक है। डाइस बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको डाइस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, इसका हिंदी होता है मानक पासा। मानक पासा। देखिए, जब मानक पासा कौन होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी पासा होगा, ठीक है। और इस पासा पर जो अंकित अंक होगा, जैसे कि हमारे पास ये पासा हम लिए, ठीक है। और इस पर कोई अंकित अंक है, जैसे कि 6 है, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक है। और जो आप लोग को दिख रहा होगा सतह, तो कोई दो सतह, ठीक है। कोई दो सतह, ध्यान रखिएगा कि कोई दो सतह, कोई दो सतह होता है ना, कोई दो सतह के अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग, अंकों का योग जब 7 नहीं हो, जब बराबर ये 7 का नहीं होगा, जब नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक पासा बोलेंगे। मानक पासा बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम पासा को चेक करेंगे कि मानक है या नहीं। तो मानक पासा क्या होगा, कोई दो सतह के अंकों का योग अगर 7 के बराबर नहीं होता है, कम या बेसी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है, इसके विपरीत अंक जो है क्या होंगे सो देख लीजिए। विपरीत अंक जो है यह है आपको क्या होगा, जैसे देखिए 1 के विपरीत होगा आपको 6, और 6 के विपरीत 1। इसके बाद 2 के अगर विपरीत की बात की जाए तो 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा। 3 के विपरीत की बात की जाए तो ये 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। तो 1 2 3 4 5 6, हर एक, जैसे 1 हो गया 6 के विपरीत, 6 हो गया 1 के विपरीत, 2 होगा 5 के तो 5 होगा 2 के, 3 होगा 4 के तो 4 होगा 3 के। तो ये हो गया हमारा मानक पासा की बात, ठीक है। अगर हम लोग को सामान्य पासा का बात करेंगे तो सामान्य पासा क्या होगा देख लीजिए। ये अगर हम लोग सामान्य पासा की बात करेंगे, सामान्य पासा, ठीक है। सामान्य पासा की बात करेंगे, देखिए सामान्य पासा वह होगा कि दो फलकों के जो अंकों का योग होगा ना, दो फलकों के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग जो है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 7 के बराबर नहीं होगा, 7 नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, योग बराबर 7 होगा। जैसे ही 7 होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सामान्य पासा होगा। और सामान्य पासा के जो प्रश्न होंगे उसको आप दूसरे कई तरीका है बनाने का, जिसको हम लोग ये प्रश्न देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पासा को जो क्वेश्चन बनाने के लिए चेक करेंगे कि सामान्य पासा है या मतलब मानक पासा है। तो मानक पासा का जो प्रश्न होंगे उसको झट से कर बन जाएगा, लेकिन आपको जो सामान्य पासा होगा उसमें थोड़ा समय लगेगा। समय क्या लगेगा, जैसे प्रश्न को जब हल करेंगे तो आप ऑटोमेटिक सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, यहाँ निर्देश है कि आपको नीचे दी गई पासा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें 4 के विपरीत क्या है, पहला प्रश्न है 4 के विपरीत क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले पासा चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक 3 दिया हुआ, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नहीं, ये अंक जो है ये 5 है और ये क्या है आपका 6 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर का 4 है और यहाँ क्या है 5 है। तो आप जो फलक हमको दिख रहा है
3 6 5 दिख रहा है। यहाँ पर 1 5 4 दिख रहा है। तो हम किसी भी फलक के दो अंक को अगर जोड़ते हैं तो कोई भी अंक 7 के बराबर नहीं आता। जैसे देखिए 3 और 6 जोड़ेंगे हम लोग, 3 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। अगर 3 और हम 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 5 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 11 होगा। तो कोई भी संख्या जो है 7 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानक पासा बोलेंगे। ऑटोमेटिक है, ये मानक पासा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार से इसको चेक कर देखिए, 1 + 5 इस पासा को चेक करेंगे तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 + 4 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और 1 + 4 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये भी जो पासा है, कोई भी अंकों का योगफल 7 नहीं हो रहा। जब 7 नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मानक पासा है। और जब मानक पासा होगा तो इसके ठीक विपरीत वाला अंक कौन होगा, जो अंकों का योग 7 हो जाए। जैसे देखिए 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो जब 4 के विपरीत बात कर रहा है तो 4 के विपरीत इसमें कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा, तो यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पीछे जो हम लोग आपको बताए हैं और आप उससे भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 के विपरीत 6 होगा, तो क्यों, 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 होगा। क्यों होता है कि 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। 3 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि 3 और 4 जोड़ने पर क्या होता है, 7 हो जाता है। ठीक है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये आपको प्रश्न एसएससी में पूछे हुए हैं, बिहार एसएससी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है। तो 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक 5 है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 के विपरीत पूछ रहा था। 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 6 1 7। उसी डायस से हम कोई प्रश्न को दिया है बनाने के। 3 तक ये क्वेश्चन समाप्त। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे पासे का 4 स्थितियां प्रदर्शित है। ठीक है, जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेंदी में कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए 6 1 7 हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है एक पासा, 5 और 2 7 हो रहा है। देखिए ये भी पासा जो है क्या है, सामान्य पासा है, ये मानक पासा नहीं है। 6 1 7 हो रहा है, मानक पासा नहीं है। देखिए 4 5 9, 5 1 6, देखिए 6 1 7 दिया हुआ, तो इसका भी मतलब क्या है कि ये भी जो है आपका सामान्य पासा है। तो जब सामान्य पासा है और हमको पूछ रहा है कि 1 हो तो कौन सी संख्या होगा, तो हम 1 के विपरीत ये 6 अगर कर देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमको ये एक नियम होता है कि 1 के साथ कौन कौन अंक है, 1 के साथ कौन कौन अंक है, ये पहला नियम है। देखिए एक नियम 1, ठीक है, नियम 1 में है जो साथ में है वो तो कभी दुश्मन नहीं होगा। मान लीजिए कि हम कोई आपका मतलब दोस्त मैं हूँ, ठीक है, तो हम आपका दोस्त हैं, तो आपके अगर हम किसी मुसीबत में साथ हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम आपका दोस्त हैं। तो दोस्त हैं तो दुश्मन कोई और होगा। 5 मित्र अगर आपके साथ में है और वो आपके साथ हर दुख सुख में है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आप परेशानी में है या जो कोई तकलीफ में है, तो इसका मतलब किसी और ने आपको तकलीफ दे रखा है। दोस्तों में से कोई नहीं होता है। लेकिन ये बात अलग है कि दोस्त भी जो है ना दुश्मन होता है, वो आस्तीन का सांप रहता है, तो ऐसा आपको बिरले मिलेगा। ठीक है, उस आस्तीन के सांप मित्र से हम लोग को सतर्क भी रहना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो 1 के साथ कौन कौन है, देखिए 4 है, ठीक है, 6 है, इस पासा में देख लीजिए। 1 के साथ क्या है, 5 भी है, ये 5 है। और 1 के साथ क्या है, यहाँ पर 3 भी है। तो देखिए, तो 1 के साथ 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 4 भी है, और 1 तो स्वयं है। तो यहाँ पर चूंकि किसी भी पासा जो होता है उसमें तो 6 अंक लिखाता है, 1 2 3 4 5 और 6 लिखाता है। और 6 अंक में से 4 तो साथी में है, ये नहीं होगा। 6 तो आपको साथी में है, ये नहीं होगा। 5 साथी में है, नहीं होगा। 3 साथी में, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 तो इसके विपरीत पूछ ही रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत आसान होता है डाइस। देखिए निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के दो विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, तो लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखिए लाल पृष्ठ के विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए लाल के साथ क्या है, ये काला और हरा है, तो काला और हरा तो होबे नहीं करेगा। देखिए लाल है ना, और
अब देखिए थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या है, काला है, ध्यान दीजिएगा, पहला में ऊपर में काला है, ठीक है। इधर आपको पीला है, ठीक है। इधर क्या है, ये पीला है, ठीक है। इधर क्या है, काला है, ठीक है, काला है। और इधर क्या है, सफ़ेद है। इधर क्या है, सफ़ेद है। और इधर क्या है, आपका लाल है, ठीक है। और इधर क्या है, आपका काला है, ठीक है। और इधर क्या है, हरा है, ठीक है, हरा, हरा हरा हरा। ये क्या है, हरा है। ये क्या है, आपको हरा है। तो आपको पूछ रहा है कि लाल पृष्ठ के साथ कौन है, ठीक है। तो लाल पृष्ठ के यह साथ है, आपको देखिए यहाँ पर आपको लाल पृष्ठ है, यहाँ पर लाल पृष्ठ, लाल पृष्ठ के साथ कौन कौन है से देखिए। पहला नंबर तो आपको काला है, ठीक है, काला है। तीसरा नंबर क्या है कि हरा है। तो काला और हरा तक किसी भी सूरत में आपको नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि तीन फलक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो काला के बगल में क्या दिख रहा है आपको, अथी काला है, काला है ना, तो आपका क्या लाल है। और काला के बगल में क्या दिख रहा है, पीला दिख रहा है। और यहाँ पर काला के बगल में क्या दिख रहा है, लाल और हरा दिख रहा है। तो अब हम काला का अगर चेक करते हैं, ठीक है, अगर काला के बीच चेक करते हैं, तो काला के साथ कौन कौन है, देखिए काला के साथ पीला भी है, ठीक है, पीला भी है, पीला भी है, और लाल भी है, ठीक है। और इधर हरा भी है, इधर क्या है, हरा भी है। तो यहाँ पीला, लाल और हरा जो है किसके साथ है, ये काला के साथ है। तो इसका ऑपोजिट काला नहीं होगा, ठीक है। और पीला भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, और हरा भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो बच जाता है वो सफ़ेद जो कलर जो बच जाता है वो ऑटोमेटिक है कि लाल पृष्ठ के अपोजिट में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको सफ़ेद होना चाहिए, और सफ़ेद है भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है, सामने 4 और 3 लिखा है, और एक इसके विपरीत फलकों पर लिखे गए अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, देख मानक पासा है, दो मानक पास घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 है। तो एक इसके विपरीत फलकों पर है, एक जो है इसके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा। देखिए एक है ना, तो एक और इसके विपरीत क्या होगा, 6 होगा, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 6 और 1 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। मानक पासा रहेगा तो एकदम निश्चिंत होके आप उसके विपरीत वाला लगा दीजिएगा, 1 और 6 के जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग दो पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है। देखिए, दो पासे को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है, ये आपका प्रश्न है। दो पासों को फेंक कर, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पासा को फेंकना है और कितने प्रकार से 9 आ सकता है वह हम लोग को प्राप्त करना है। देखिए 9 कब आएगा, दो पासों को जब फेंक कर हम लोग कितने प्रकार से 9 ला सकते हैं ये बताना है। देखिए, तो 6 और 3 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 3 और 6 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 और 4 हो सकते हैं। तो टोटल जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 प्रकार से हम 9 को पा सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब 7 का हो गया, 8 का देखिए, एक मानक घन में दिखाते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है, विपरीत फलकों पर के अंकों का योग क्या होगा। देखिए, तो 1 के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, 6, 3 के विपरीत क्या होगा, 4। तो ये दोनों अंकों का जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 4 10। यानी 10 ऑप्शन में है, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो ऑप्शन 10 ही आंसर होगा, घबराने की बात नहीं है। अंकों का योग पूछ रहा है, तो देखिए दो मानक घन में दिखाते फलकों पर 1 और 3 लिखा है, और विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या होगा। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि मानक पासा है ना। 6 और 3 के विपरीत 4 है, तो 6 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 के विपरीत क्या हो जाएगा आपको, 6 4 10, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीचे किसी पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दी गई है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आ जाएगा। देखिए 4 के विपरीत हमको ढूंढना है। देखिए तो 4 5 9, 4 और 3 7, ठीक है। तो ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा। समझ गए कि पहला नंबर क्या है, सामान्य पासा है। क्यों सामान्य पासा है, क्योंकि इसका जोड़ने पर दो फलकों के बीच अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो इस सामान्य पासा का ही प्रारूप दिया हुआ है। तो हमको पूछ रहा है 4 के विपरीत, तो 4 के साथ कौन कौन है से देख लेते हैं। 5 है, 3 है, ठीक है। और 4 के साथ क्या है, 2 और 6 भी है, 2 और 6 भी है। तो हमारे पास क्या अंक होता है, 1 2 3 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। जिसमें 5 तो है, ये है साथ में, 6 भी है, ठीक है। और 4 तो स्वयं है, 3 भी है और 2 भी है। और 4 स्वयं पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो यानी 4 के विपरीत 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें टोटल 9 ही क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए था। तो ये डाइस चैप्टर से था। उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर जो है अब आपका सामने डायरेक्शन होगा, जिसको हम लोग देखेंगे अभी, और जल्द ही इसको आपको अपलोड भी कर दी जाएगी। तो आप वेट कीजिए डायरेक्शन चैप्टर का, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद।